नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सारी चीजों की बात करने वाले डिटेल के अंदर। सबसे पहले अगर आप देखोगे बिटकॉइन यहाँ पर लगभग क्या कि $69,000 के आसपास चल रहा है जब मैं यहाँ पर क्या कि आप सभी के साथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन लगभग क्या कि अभी उसी कंडीशन के अंदर है जिसके अंदर क्या कि पिछले 3 महीने से चल रहे थे। कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ पर मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर काफी अनस्टेबिलिटी है। अगर यहां पर आप देखोगे कल मॉर्निंग के अंदर 7 बजे 30,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया ओरेकल द्वारा। और यहां पर क्या कि 11-12 हजार जो एम्प्लॉयज हैं वो तो खाली इंडिया से हैं। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े अनस्टेबल टाइम के अंदर यहां पर हम चल रहे हैं, कितने अनस्टेबल टाइम के अंदर हमारी लाइफ चल रही है। और ऐसे में भी क्या कि बिटकॉइन एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर फिर भी काफी स्टेबिलिटी शो कर रहा है। काफी लोगों को लग रहा था कि भाई वॉर के दौरान बिटकॉइन यहाँ पर $30,000 चला जाएगा, $40,000 चला जाएगा। ऐसी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन बिटकॉइन एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी यहां पर शो कर रहा है। बिटकॉइन को हम हमेशा डिजिटल गोल्ड की तरह देखते थे। आज के टाइम में आपको एक फील जरूर आ रहा होगा कि जो गोल्ड है वो भी यहां पर क्या अब डाउन हो रहा है क्योंकि लोग गोल्ड को भी बेच रहे हैं और बिटकॉइन के अंदर क्या पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड की तरह ही लगभग क्या गोल्ड वाले पैटर्न के ऊपर ही वर्क कर रहा है। पिछले 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर गोल्ड ने अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन बिटकॉइन उससे पहले एक अच्छा मूव दे चुका है क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 1,25,000 1,26,000 वाले ऑल टाइम हाई के आसपास बिटकॉइन ने यहाँ पर हिट किया था। अब बिटकॉइन यहाँ पर लगभग 70,000 69,000 के आसपास चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही यहाँ पर वॉर के स्टॉप का अनाउंसमेंट होता है तो यहां पर क्या होगा कि हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि जो ये मार्केट है, आपने देखा होगा मैं बहुत दिनों से क्या कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा। भाई मैं टेक्निकल एनालिसिस यहां पे बताता हूं कि ये चार्ट यहां पे, और मैं ज्यादातर जो एनालिसिस करता हूं वो वन साइड एनालिसिस करता हूं। मैं बता रहा हूं आपको यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है और अचानक से ट्रंप का ट्वीट आ जाता है और एक ट्रंप क्या कि पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है। वो एक बार और अल्टीमेटली क्या है कि आप देखो कि मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारी लिक्विडेशन देखने को मिलती है और काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर इन लिक्विडेशन की वजह से खत्म होते हुए जा रहे हैं। बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या कि लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। मैं भी अपने पोर्टफोलियो को यहां पर ट्राई कर रहा हूं कि जितना प्रोटेक्ट कर सकूं, जितनी कम यहां पर ट्रेड ले सकूं, जितनी ज्यादा सेफ ट्रेड ले सकूं, मेरा फोकस यहां पर है। जितना सेफ ट्रेड होंगी यहां पर उतना बेटर होगा क्योंकि ऐसी जो मार्केट होती है ऐसे में क्या कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करें। पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट होगा तो आप प्रोटेक्ट होगे। अगर आपका फंड ही चला गया तो आप यहां पर कैसे ट्रेड करोगे। तो जो ये मार्केट है जिस लेवल के ऊपर अभी हमारी लाइफ चल रही है, डेली बेसिस के ऊपर कोई वॉर का अनाउंसमेंट, कभी यहां से तेल बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो कुल मिला के क्या कि इस वॉर की वजह से खाली ट्रेडर इंपैक्ट नहीं है, पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट है इसकी वजह से। आप स्टॉक इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर देखोगे यहां तो कोई वॉर भी नहीं हो रहा है। 95 रुपीज के आसपास तो रुपया पहुंच चुका है। निफ्टी, सेंसेक्स, सबकी हालत यहां पर कहीं खराब हो चुकी है। लोगों का पैसा यहां पर क्या पिछले अगर 1-2 साल में देखो लोगों ने लॉस किया बड़े लेवल के ऊपर। सेम यहां पर क्या क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो भी यहां पर कोई बची नहीं है। तो अब उसकी बीच में यहां पर बिटकॉइन की स्टेबिलिटी काफी है। इथेरियम भी लगभग 2,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, $2,000 के आसपास। तो ऐसी मार्केट के अंदर जब अनसर्टेन मार्केट होती है, जो बड़े बड़े बिलियनर लोग होते हैं, बड़े बड़े वीसीज होते हैं, वो अपने फंड को प्रोटेक्ट करते हैं। आज के टाइम में क्या कि हर कोई क्या कि अपने फंड को यहां पर प्रोटेक्ट कर रहा है और जैसे ही इनको लगेगा कि हाँ मार्केट यहां पर क्या ठीक चलने लगी है, वो तुरंत यहां पर क्या पैसा डालना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार क्रिप्टो के अंदर आए इसलिए लॉस चल रहा है हमारा। नहीं, दुबई के अंदर आप देखो बिलियन डॉलर के लोगों ने, क्रिप्टो ट्रेडर ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े बिलियनर ने वहां पर प्रॉपर्टी बाय करी थी। आज 30% वो प्रॉपर्टी गिर चुकी है, 36% प्रॉपर्टी गिर चुकी है। और अगर ये वॉर कंटिन्यू चला ऐसे ही तो 50% तक प्रॉपर्टी वहां पर गिर जाएंगी। तो देखो रिस्क हर चीज में है। तो अब ऐसे में क्या है कि एक ही चीज है, थोड़ा सा मार्केट का वेट करते हैं। काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। बिटकॉइन स्टेबिलिटी शो कर रहा है, $59,000 के आसपास तक हिट किया था और अभी क्या है कि 67 वाले जोन के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यहां पर बिटकॉइन यहां पर स्टेबल है। मार्केट के अंदर छोटी छोटी ट्रेड लेते रहूं, जैसे कि छोटी छोटी सारी ट्रेड मैं टेलीग्राम के ऊपर दे रहा हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं हर तरह की न्यूज अपडेट आप सभी के साथ में डेली में लगभग रेगुलर बेसिस के ऊपर एक वीडियो जरूर डालता हूं, तो वहां पर आप देख सकते हो। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है मेरा यहां पर क्या कि आप सभी का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जब टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं कर रहा और मैं अर्जी फर्जी का डेली बेसिस के ऊपर सुबह शाम 4 घंटे का लाइव करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भाई आप यहां पर क्या कि कोई ऐसी ट्रेड लो जहां पर क्या कि आपका लॉस हो। कोशिश ये रहनी चाहिए, जब मैं वन साइड एनालिसिस की बात करता हूं, कि भाई हाँ आप यहां पर क्या कि पैसा बनाएं।
क्योंकि आप यहां पर पैसा बनाओगे, आप मुझे यहां पर फॉलो करोगे, सपोर्ट करोगे, सारी चीजें आगे करोगे। लेकिन जब आप ही यहां पर पैसा नहीं बना पाओगे तो सारी लॉस है यहां पर। दूसरी चीज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, जो ये मार्केट है, इस मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। इन अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो 98% डाउन है, 95% डाउन है। ऐसे ऑल्ट कॉइन के ऊपर हमारा यहां पर फोकस रहना चाहिए। जो सिट कॉइन है वो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस मार्केट के अंदर हर साइकिल के अंदर नए आते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सर्वाइव करते हैं, और जो प्रोजेक्ट सर्वाइव करेगा वही प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो। ऐसे सिट प्रोजेक्ट के अंदर, नए ऑल्ट कॉइन के अंदर, मीम कॉइन के अंदर पैसा मत लगाओ। बहुत जल्दी बहुत डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो भी आने वाली है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या कि मार्केट की स्टेबिलिटी का यहां पर वेट कर रहा हूं। अगर मैं वेट नहीं करूंगा, जबरदस्ती की वीडियो बनाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। व्यूज के चक्कर में वीडियो मैं नहीं बनाता, ये आपने शुरू से ही देखा होगा, आज तक देखा होगा। और कोशिश ये रहनी चाहिए मेरी हमेशा, जैसे कि हमेशा पहले भी रही है, कि जब भी यहां पर एक राइट टाइम एंट्री मिले, आ जाओ भाई एंट्री करो। जब यहां पर राइट टाइम एग्जिट मिले, एग्जिट बनो। ये मेरी हमेशा कोशिश रही है। वन साइड एनालिसिस के ऊपर फोकस करता हूं मैं। ऐसा एनालिसिस नहीं करता कि यहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के जो मार्केट है, ओरेकल जैसी कंपनी है, 30,000 एम्प्लॉयज को बर्बाद कर दिया। वो उनको जॉब भी नहीं मिलने वाली दूसरी जगह, क्योंकि होता क्या है कि जब एक बड़ी पोजीशन से, बड़ी कंपनी से यहां पर इस तरीके से फायर किए जाते हो, तो छोटी कंपनी आपको अफोर्ड नहीं कर पाती और वहां आपका मन ही नहीं करेगा। ये ऐसे है कि जैसे आप किसी एक अच्छी कंट्री के अंदर रह लिए और अचानक से क्या कि आपको एक यूपी और बिहार के एक गांव में डाल दिया जाए, तो आप वहां पर सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे और आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। तो वही चीज है इस मार्केट के अंदर जो अभी चीजें हो रही हैं। टीसीएस ने बहुत बड़े लेवल को फायरिंग करी। टीसीएस जनरली अपने एम्प्लॉय को फायर नहीं करता है, लेकिन उसने पहली बार एम्प्लॉय को फायर किया। बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जो फायरिंग चल रही है, उससे लगभग सबको ही इंपैक्टेड है। तो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।